ये सागर रत्ना का मेन्यू है, तुम खुद देख सकते हो। और इतों का जो डाइट कोक का कैन का रेट है ना, आ देखो जी 125 300 ml का है, जिनका प्राइस है जी 40 रुपीज़। और जेकर तुम कितने होर खरीदते हो 40 रुपीज़ वाला कैन है, 40 रुपीज़ का कैन है, 300 ml का कैन है। ये तुम इन्ना महंगा क्यों दे रहे हो? तो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट जी आप बता सकते हो, आप बिल काट रहे हो आप? हमारा जो मेन्यू प्राइस है वो 125 है सर 125 MRP से ज़्यादा आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। रेस्टोरेंट में हम होता है सर, अब आगे भी ट्राई करिए किसी MRP से भी ऊपर रेट। जो है हमारा मेन्यू प्राइस, हम तो मेन्यू प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग जगह दे कोक डाइट ने कैन पर इन्हां च फर्क की है। स्नैकर्स तो एक कैन खरीदांगे 40 रुपए का मिल रहा है, और ये जेकर आप सागर रत्ना तो खरीदांगे 131 रुपए का कैन। बिल नाल दिखा रहे हैं तानू, ये नहीं है कि जुबानी बोल रहे हैं, बिल नाल दिखा रहे, वीडियो रिकॉर्डेड है। आखिर इन्हों प्रशासन का डर नहीं है, सेहत विभाग सुता है, या फिर किसी कह सकते आप कि कोई डर पे इन्हों है ही नहीं है। मार्केट में जो कोई भी चीज बिक रही है, क्या उसको प्रिंट रेट से ज्यादा बेचा जा सकता है? 10 पैसे भी ऊपर नहीं बेच सकते। मैं आज ही की आज ही डीसी साहब को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ ह्यूमन राइट्स की लेटर हेड पे, और दूसरी साथ ही साथ हम सुबह अपनी लीगल टीम को बोलेंगे कि इन दोनों पार्टियों को कंज्यूमर कोर्ट में बुलाया जाए। ये 40 में कितने कमा रहा है, इनसे भी पूछा जाएगा कि आप इतना क्या करते हो कि आप 130 वाली चीज़ 40 में बेचते हो। कहीं नकली तो नहीं बेच रहे, कहीं कुछ तो नहीं बेच रहे, वो बिल दे रहा है। अगर फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये सागर रत्ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या कुछ नहीं चीज़ें बेचता, ये खाना भी देता है, फूड भी देता है, सारा कुछ देता है, तो उसके पास कंपल्सरी लाइसेंस होगा। पर इस बिल पे क्यों नहीं है? और ये जो आदमी 40 वाली चीज़ पे 131 रुपये ले रहे हैं सागर रत्ना वाले, इन्होंने ना तो कहीं फूड का लाइसेंस है, ना इनका कॉन्टैक्ट पर्सन है जो बिल दे रहा है, कौन दे रहा है कोई पता नहीं हो, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये लूट नहीं है, ये तो डाका है, शरेआम पब्लिक के साथ डाका है। ह्यूमन कोर्ट में इनसे पूछा जाएगा, और इनसे पूछा जाएगा कि आप कैसी कौन सी फैसिलिटी देते हो कि 40 वाली चीज आप 131 में बेच दें? क्या सोने का कवर लगाते हो या चांदी का कवर लगाते हो? लगता होगा कहीं ऐसा तो रेट बढ़ के रेट तो इनका बढ़ाऊंगा नहीं सर, कोई कोक के अंदर कोई भस्म तो नहीं डालते? हिंदुस्तान में जनता पढ़ी लिखी बेवकूफ है जो इन लोगों को देती है, एक बार चेक नहीं करती जी, पैसे दे देते हैं। क्योंकि आजकल कमाई बहुत होगी ना। एक सबसे बड़ा आसान तरीका क्या हो गया, आगे हम पैसे निकालते थे पॉकेट से, तो आदमी को महसूस होता था जेब में 1000 निकल गया, 2000 निकल गया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 19% पेमेंट जो ऑनलाइन हो गई है, फोन पे होगी। आई सर डाइट कोक कैन दे दोगे एक? श्योर मैम। जी मैम ਤੁਸੀਂ रूम टेम्परेचर लोगे क्या कोल्ड लोगे? बिल्कुल ठंडा रेफ्रिजरेटर कोल्ड च दे दो सर। की प्राइस है मैम 40 रुपीस है जी। सर 40 रुपीज़ है जी सर, सच्ची कह रहे हो तुसी? हाँ जी बिल्कुल। सर बाकी रेस्टोरेंट से तो देखिया ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨ। मैम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ MRP is 40 रुपीस। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ml ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 300 ml ਦਾ। 300 ml ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਉੱਤੇ 100 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ MRP ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਅਸੀਂ MRP ਤੇ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 40 ਰੁਪੀਸ ਇਹਦਾ MRP ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ MRP ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ MRP ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪੀਸ ਦਾ 35 ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ 40 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 100 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਨਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹੀ 40 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲਾ ਕੈਨ 300 ml ਦਾ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲਾ ਕੈਨ MRP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਕ ਦਾ ਕੈਨ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਸ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। going on। ਸੋ ਆ ਦੇਖਿਓ
40 रुपीस मैं कर दे। Why 125 लिखा? ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦਾ ਡਾਈਟ ਕੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 131 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 125 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ 40 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਕੈਨ ਹੈ 300 ml ਦਾ ਕੈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ मैम ये तो आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट जी सर आप बता सकते हो आप बिल काट रहे हो आपको कुछ नॉलेज होगी नॉलेज यही है कि अपना क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में शायद आई थिंक जो है कि हमारा जो मेन्यू प्राइस है वो 125 है सर 125 MRP से ज्यादा आप इसको सेल नहीं कर सकते हो MRP जो मेरी नॉलेज में है वो यही है कि शायद जो अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं रिटेल में लगते हैं रेस्टोरेंट में हम होता है सब। अब आगे भी ट्राई करिए किसी भी रेस्टोरेंट में ट्राई करा है हमने 40 रुपीज का ही है MRP से तो ऊपर तो कंज्यूमर कोर्ट में फिर तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे मेरे हिसाब से यही है हर जगह यही है। करके आए हैं सर हम करके आए हैं स्नैकर्स में कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है वो चलिए आप भी ट्राई करिए मेरे हिसाब से अपना क्या कहते हैं ये आपका सर सागर रत्न है आप अपना बताओ आप 40 रुपीस वाला कैन जो है 125 का मेन्यू में और 131 का GST प्लस करके क्या मतलब MRP से भी ऊपर रेट जो है हमारा मेन्यू प्राइस हम तो मेन्यू प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो भी है। ट्रिपल का रेट लगा रहे हो आप ट्रिपल से भी 10 रुपीस ऊपर 11 मेन्यू प्राइस देखिए ना मेन्यू प्राइस में जो हमारा मेन्यू प्राइस हम सर मेन्यू प्राइस में क्यों इतना रेट लिखा हुआ है आपने लाइक कोई आप बता सकते हो क्यों लिखा हुआ है वो तो मुझे भी आइडिया नहीं इस चीज़ का। नहीं। जो है वो है जो हमारा मेन्यू प्राइस है ये मेरे को लगता है आपको 35 कॉस्ट पड़ता होगा और आप और चलो 40 रुपीस का भी छोड़ो आप तो 131 का इसको बेच रहे हो ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਕੋਕ ਦੇ ਡਾਈਟ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਨੇ 300 ml ਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 40 ਰੁਪੀਸ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਨ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਕਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਕ ਡਾਈਟ ਨੇ ਕੈਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ स्नैकर्स तो एक कैन खरीदांगे 40 रुपए का मिल रहा है और ये जेकर आप सागर रत्ना तो खरीदांगे 131 रुपए का कैन यानी कि 40 रुपए तो 3 गुना दुगना प्राइस प्लस 5 रुपीस एक्स्ट्रा प्लस GST सो ये दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਕ ਦਾ ਡਾਈਟ ਕੈਨ ਖਰੀਦਿਆ 131 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨੈਕਰਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟਲੈਟ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ पूरी वीडियो सागर रत्ना के बिल काउंटर तो जो बंदा बैठा है उनकी वीडियो है स्नैकर के बिल काउंटर तो जो ओनर बैठा है उनकी वीडियो है तुसी अंदाजा लगा लेना कि तुसी भी इस कोक डाइट दे खरीदते हो जो इनके शिकार हो रहे हो ठगी का शिकार हो रहे हो 40 रुपए वाला बिकन वाला कैन मार्केट दे विच 300 ml वाला जे सागर रत्ना चो खरीदते हो तो 131 रुपए का आखिर इन्हों प्रशासन का डर नहीं है सेहत विभाग सुता है या फिर किसी कह सकते आप कि कोई डर पै इन्हों है ही नहीं आ इन्नियां वड्डियां कंपनीज इन्नी वड्डी धोखेधड़ी सो तुसी ये वीडियो राही देख सकते हो कि किस तरह की ठगी का शिकार हो रहे ने लोग क्या ये कोक डाइट रेड बुल तो भी उत्ते चली गई है रेड बुल 100 प्लस है प्राइस चाहे तुसी डाइट लै लो चाहे तुसी शुगर फ्री चाहे तुसी दूसरी 100 प्लस है पर ये 40 वाला कैन कोक डाइट वाला कैन 100 प्लस पॉसिबल किदा हो सकता है जी इहदे च रेड बुल पा दी थी कोई एनर्जी ड्रिंक पा दी थी कोई बादाम पिस्ता पा देते ने
ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। कोको कोला डाइट कोक की, यानी कि 300 ml की कोक कहीं पर 40 रुपए और कहीं पर 125 रुपए प्लस जीएसटी। बड़ी कंपनी में 125 रुपए प्लस जीएसटी लिया जा रहा, और एक बड़ी ही कंपनी में आप बता दें 40 रुपए लिया जा रहा है विद कोल्ड। ये नहीं कि आपको गर्म दे रहे हैं, ठंडी जिस तरह वो फ्रिज से देते हैं निकाल के, वो यहाँ भी फ्रिज से निकाल देते हैं। वो आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे, पूरी आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे, पूरी बातचीत दिखाएंगे उनकी कि आखिर ये ठगी ठोरी का जो मामला है क्यों चल रहा है, इसमें मिली भुगत किसकी है। जीएसटी विभाग की मिली भुगत है, सेहत विभाग की है, फूड सप्लाई की है, किसकी है। जो एक व्यक्ति है जो 3 गुना से प्लस रेट पे दे रही है, क्या है पूरा काला बाजारी। यानी कि अगर एक डाइट कोक पर इतनी बड़ी काला बाजारी है तो उसके अंदर जो फूड मिल रहे हैं उसका कितना बड़ा काला बाजारी हो सकता है। क्या जो प्रिंट रेट लिखा होता है उससे भी प्लस लिया जाता है। लेकिन आप बता दें कि कानून यही है कि जो प्रिंट रेट है आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, डिस्काउंट कर सकते हैं, प्लस जो जीएसटी का चार्ज है अगर इंक्लूड जीएसटी है या जो नहीं है तो जीएसटी ले सकते हैं। लेकिन 3 गुना रेट प्लस 5 रुपीज एक्स्ट्रा जीएसटी 2.5%, यानी कि कहीं ना कहीं ये लूटमार है जो लगातार दिखाने जा रहे हैं। वीडियो लुधियाना के साउथ सिटी स्थित सागर रत्ना की है, जहां पर एक डाइट कोक ली जाती है। उस डाइट कोक का पूरा मामला जो हमने उजागर किया है, और आपको बात करेंगे हम जो ह्यूमन राइट्स के बड़े समाज सेवी हैं और जानकार भी नरूला जी, उनसे बात करेंगे। उनसे ये भी हम अपील करेंगे कि ये पूरा मामला लेकर जो है कंज्यूमर कोर्ट जाएं और ऐसे लोगों को बताया जाए कि आप किस तरह काला बाजारी कर रहे हो, क्योंकि ये काला बाजारी सरकार भी इसके खिलाफ है, प्रशासन भी खिलाफ है, पर लगता है कि अभी प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंची। हम इसको भी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और राजपूत जी, नरूला साहब, पहले तो हम बात करेंगे कि क्या जो मार्केट में जो कोई भी चीज बिक रही है क्या उसको प्रिंट रेट से ज्यादा बेचा जा सकता है? 10 पैसे भी ऊपर नहीं बेच सकते। जो आपका प्रिंट रेट है उसी पे जाएगा, और उसमें साथ में लिखना पड़ेगा कि इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा है या इंक्लूसिव है जी। अगर टैक्स इसके बीच में है तो वो भी लिखना पड़ेगा, अगर टैक्स एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखना पड़ेगा जी। हम 2 मामले लेके आए हैं, जहां पर एक बड़ी कंपनी है जहां पे आपके पास हमने बिल भी आपको दिया है और हमने गूगल पेमेंट भी उनको किया है कि वो अगर कोई चीज मुकरे तो मुकर नहीं सकते। उसने हमें 40 रुपए का दिया है, और उसने ये भी बात किया कि संजीव जी 40 रुपए का हम बेच रहे हैं, हमें इसमें भी प्रॉफिट है, यानी कि उसको 5-7 रुपए का प्रॉफिट होगा, प्लस फ्रिज करके भी दे रहा है, ठंडा करके दे रहा है। लेकिन अब सागर रत्ना का आप देखते हो, आपको क्या क्या कमियां नजर आई? सागर रत्ना ये इतना 3 गुना से ज्यादा प्लस रेट डाइट कोक 300 ml में क्यों ले रहा है? सर ऐसे है राजपूत जी, ये सागर रत्ना हिंदुस्तान में का एक अच्छा फूड चेन में ब्रांड गिना जाता है जी, कि जिसमें अच्छी गुड फूड दिए जाते हैं, फैसिलिटी दी जाती हैं, जो ऐड की जाती है सोशल मीडिया में की जी। ये एक स्नैकर ब्रांड है, ये भी अच्छा ब्रांड है, पंजाब में भी काफ़ी पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दोनों को बिलों में एक खास चीज़ आपने शायद नोट की या नहीं की है जी जी। जो 131 रुपए वाला बिल दे रहा है, उसका बिल देने वाले का, बिल लेने वाले का, करने वाले का कहीं कोई नाम नहीं है। इधर एक आदमी वही बिल 40 रुपए में दे रहा है, जो आदमी बिल दे रहा है उसका नाम भी है, उसका मोबाइल नंबर भी है, और सबसे बड़ी बात है ये 131 रुपए वाला जो आदमी है, सागर रत्ना वाला ग्रुप है, इसके पास सही का लाइसेंस नहीं, जैसे ने दिया नहीं, ये तो जवाब यही दे सकता है। मतलब इसके 131 रुपए बिल के ऊपर कहीं भी जीएसटी नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन सही का नंबर नहीं है, बिल देने वाले का नंबर नहीं है, और मोबाइल नंबर नहीं है कि कौन डील कर रहा है, कि काउंटर पे कौन बैठा है, ये कोई नहीं है। लेकिन ये 40 रुपए स्नैकर्स दे रहा है, उसमें मोबाइल नंबर भी है, कौन आदमी बिल काट रहा है, क्या नाम इसका, सुखराज सिंह लिखा हुआ है, वो भी दे रहा है, और इसमें फसाई का लाइसेंस भी है। मतलब 40 वाले को गवर्नमेंट का डर है, उसने फसाई का फूड का लाइसेंस भी ले रखा है। 131 रुपए 40 वाली आइटम 131, मतलब 40 वाला भी 2 पैसे कमा रहा है, और 131 वाला क्या कमा रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्रशासन जवाब देगा, तो सबके सामने ट्रिपलिंग रेट सारा कुछ है इस चीज का, प्रशासन भी जवाब देगा। मैं आज ही डीसी साहब को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ ह्यूमन राइट्स के लेटर हेड पे, और दूसरी साथ के साथ हम सुबह अपनी लीगल टीम को बोलेंगे कि इन दोनों पार्टियों को कंज्यूमर कोर्ट में बुलाया जाए। ये 40 में कितने कमा रहा है, इनसे भी पूछा जाएगा कि आप इतना क्या करते हो कि आप 130 वाली चीज 40 में बेचते हो, कहीं नकली तो नहीं बेच रहे, कहीं कुछ तो नहीं बेच रहे, वो बिल दे रहा है, ये फूड सेफ्टी लाइसेंस भी लेकिन नरूला साहब उसमें 40 रुपए प्रिंट है ऑलरेडी, उस सर बोतल के 40 रुपए प्रिंट लिखा हुआ है ना, को जो 40 रुपए बेच रहा है 2-4-5 रुपए वो भी कमा रहा होगा, जी, चैरिटी तो वो कर नहीं रहा है। लेकिन एक 131 रुपए बेच रहा है
और उसके बाद क्या फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, अगर है तो किन कारणों से उसने बिल पे नहीं दे रखा, ये हम उससे कोर्ट में पूछेंगे। अगर मान लो लाइसेंस नहीं होता तो क्या ये फूड बेच सकते हैं? सर नहीं बेच सकता अगर फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये सागर रत्ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या कुछ नहीं चीजें बेचता, ये खाना भी देता है, फूड भी देता है, सारा कुछ देता है, तो इसके पास कंपलसरी लाइसेंस होगा। पर इस बिल पे क्यों नहीं है, ये जवाब उनको मतलब कानून तौर पे ये चीज होना चाहिए। सर ये देखिए 40 रुपए वाले के पास है, उसने लिखा हुआ है, उसने यहां तक लिख रखा है कि जिस आदमी ने आपको डील किया उसका बाय नेम, उसका मोबाइल नंबर जी, ये दोनों ले रहे, ये कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं, डीलिंग एंड पर्सन का बंदर है। और जो आदमी जहां सुखराज नाम का जो भी लड़का जिसने बिल काटा है, उसने अपना नाम भी प्रिंट आउट किया हुआ है, और ये उसूलन यही बनता है। और ये जो आदमी 40 वाली चीज के 131 रुपए ले रहे हैं सागर रत्ना वाले, इन्होंने ना तो कहीं फूड का लाइसेंस है, ना इनका कॉन्टेक्ट पर्सन है जो बिल दे रहा है, कौन दे रहा है कोई पता नहीं है, क्या उसका कॉन्टेक्ट नंबर है कोई कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये लूट नहीं है, ये तो डाका है, शरेम पब्लिक के साथ डाका है। वही चीज सेम डे में, वो भी 15 को रिलीज हुआ बिल, ये भी 15 को रिलीज हुआ, तो पेमेंट भी ऑनलाइन गई है, क्योंकि टाइमिंग आने जाने का आधे घंटे का, आधे पौने घंटे में 40 की 150 चीज नहीं हो जाएगी सर राजभर जी, 40 की 150 में आधे घंटे में शायद हो सकता है कि नहीं अभी इतनी फास्ट नहीं है, किलोमीटर का रेट का शायद फर्क हो, नहीं रेंज की तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैं अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाकर डी कर दूंगा, साउथ सिटी और शायद सर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी वहां चेक कर लूंगा कंज्यूमर कोर्ट में। हिंदुस्तान में कोर्ट इसी काम के लिए बनी है, और कंज्यूमर कोर्ट में इनसे पूछा जाएगा, और इनसे पूछा जाएगा आप कैसी कौन सी फैसिलिटी देते हो कि 40 वाली चीज आप 131 में बेच दें, क्या सोने का कवर लगाते हो या चांदी का कवर लगाते हो? अर्क लगता होगा कहीं ऐसा तो नहीं, रेट बढ़ गया, रेट तो उनका बढ़ाऊंगा। नहीं सर, कोई कोक के अंदर कोई भस्म तो नहीं डालते? नहीं वो भस्म जब कंज्यूमर कोर्ट में सर कंज्यूमर कोर्ट में बताएंगे ना, रेट बढ़ चुका ना सोने और चांदी का, पूछते हैं इसके लिए रेट थे, तो ये कोर्ट में पूछेंगे, बेफिक्र रहिए, आपको 2-4 दिन में मैं कॉपी कोर्ट की दे दूंगा, और इनसे बुला के कोर्ट में पूछा जाएगा ये 40 वाले की सर्विस का भी और 131 वाले की सर्विस मतलब सागर रत्ना मान के चलिए कि अगर कोल्ड ड्रिंक 40 वाली 130 में बिक रही है, 31 में बिक रही है, तो जो 500 का फूड है वो तो वैसे ही 5000 का होगा जी। यानी कि सागर रत्ना जो कोक डाइट कोक बेच रहा है 300 ml वाला, वो सोने का भस्म डाल के दे रहा है, और कई प्रोटीन या कोई अच्छी चीज डाल रहा है इस करके जो भस्म को सेपरेट कर लेंगे कंज्यूमर कोर्ट में, आप बेफिक्र रहिए, और मैं वादा आपसे करता हूं 1-2 दिन में आपको कोर्ट की कॉपी भी दे दूंगा। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं कि ये मैसेज ये ना कि अवेयरनेस है, हिंदुस्तान में जनता पढ़ी लिखी बेवकूफ है जो इन लोगों को देती है, एक बार चेक नहीं करती जी, पैसे दे देते हैं, क्योंकि आजकल कमाई बहुत होगी ना। एक सबसे बड़ा आसान तरीका क्या हो गया, आगे हम पैसे निकालते थे पॉकेट से, तो आदमी को महसूस होता था जेब में 1000 निकल गया, 2000 निकल गया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 19% पेमेंट जो ऑनलाइन हो गई है, फोन पे होगी, तो आदमी का महसूस ही नहीं होता कि मैंने 2000 दिया कि 5000 दिया कि 10,000 दिए। ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण। बिल्कुल नरूला साहब बात करेंगे कि ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है कि 3 गुना एक कोक पे, डाइट कोक पर जो लिया जा रहा है, और हम उस मुद्दे को उछाल रहे हैं। हम मुद्दे को उछाल नहीं रहे, हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे जो धोखेबाज दुकानदार, ठगबाज दुकानदार है, उनसे बन जाए, और आपका अधिकार है उनसे पूछने का कि अगर प्रिंट रेट 40 रुपए है या 10 रुपए है, तो आप 3 गुना 4 गुना रेट आप क्यों ले रहे हैं? आपका लड़ने का अधिकार है, आपका कंज्यूमर कोर्ट जाने का अधिकार है, आपको कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस करने कोई पैसा नहीं लगना है, आपको सिर्फ एक कागज पर लिख के जाके कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट कर देना अपने आधार कार्ड के साथ। वो जो ठग और जो ऐसे दुकानदार हैं उनके खिलाफ जो है कोर्ट कार्रवाई करेगा और उनको प्रॉपर जुर्माना भी करेगा। तो इस तरह की अपडेट अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी कर रहा है, आपके साथ रेट गलत ले रहा है, प्राइस से ज्यादा ले रहा है, तो आपका अधिकार आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम उस मामले को उछालेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी चीज हो। हम डरते नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते, हम चलते संविधान के हिसाब से। अगर ये संविधान में चीज लिखी है तो ये सागर रत्ना हो चाहे कोई भी रत्ना हो, कभी भी इस तरह का रेट जो है ज्यादा नहीं वसूल सकते। तो हम आपसे नरूला साहब यही उम्मीद करेंगे कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो लोग हैं उनको आप घसीटें, लोग इससे जागरूक हो और लोगों से जो है गलत तरीके से पैसा ये लोग ना खा सके। मैं तो कहूंगा ये लोग जो माफिया ही हो सकते हैं, जैसे आम माफिया, ये भी माफिया माफिया से बढ़ गया जो 40 का 150 में कर रहा है तो माफिया ही है, माफिया से बढ़ के है जी, तो माफिया से बढ़ के है बिल्कुल। और इसमें कोई बिला हुआ वो भी आएगा, चाहे वो जीएसटी विभाग का होगा, चाहे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का होगा, जो भी आएगा उसको आगे जवाब देना पड़ेगा कि आप इसको, इनको परमिशन किसने दी। तो उसको भी मैं साथ में कॉल करूंगा, अकेला ओनर को नहीं करूंगा, उनको भी करूंगा जो इस चीज के पीछे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, नरूला जी बिल्कुल कोर्ट में जाने की तैयारी करें। मेरे हिसाब से प्रिंट
लिए इन्होंने अपने टीम को ऑर्डर कर दिया जी लीगल टीम को दे दिया लीगल गया, टीम को दे दिया गया और आपको ये 1-2 दिन में कॉपी कल से मिलेगी। या परसों तक इन्होंने कंज्यूमर एक दिन में तैयार होकर आपको कॉपी मिलेगी। कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे और हमें भी कॉपी दे देंगे। तो बिल्कुल अगर आपके आसपास इलाके में ऐसे कोई भी गलत काम हो रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर संपर्क कर सकते हैं हमसे। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਕ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨੈਕਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦੇ ਬਿਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨੈਕਰ ਦੇ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ MRP ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦੀ ਵਿਦ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋٹے ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨੈਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਓਨਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਕ ਡਾਈਟ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦੇ ਜੋ ਬਿਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ GST ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਸਨੈਕਰ ਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਆ ਸਨੈਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।